इब्तिदा करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम पहुँचे। देखने वाले घरानों को मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और आज के खूबसूरत अपने घराने से भी आपका तारुफ कराता चलता हूँ और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हमारे लिए क्या पैगामात हैं। आज के घराने से मिलते हैं, आए हम इनसे तारुफ करें और उसके बाद फिर हम अपनी गवाही इनसे सुनकर और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। तो आज के खूबसूरत मेहमान दिल नवाज साहिब और उनकी मिसिज़ हमारे साथ हैं, तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इनके ज़िंदगी के हालात कैसे गुजरे। जी पास्टर साहब, आप हमें अपनी ज़िंदगी के सुनहरी और कीमती लम्हात के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे, ताकि हमारे घराना भी और देखने वाले भी इससे जो है बरकत पा सकें। मैं सबसे पहले शुक्र करता हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, होली स्पिरिट का कि मुझे ये मौका दिया कि मैं जॉन टीवी का भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे मधु किया, बिलखसूस पास्टर एडिसन आपका, खुदा आपको बरकत दे। तो मेरी ज़िंदगी 2005 से पहले मैं बताता चलूँ कि कुछ अच्छी ना थी। कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड थे जिनके साथ मेरा उठना बैठना था, वो नशे की हालत में रहते, तो मैं भी कभी कभार उनके साथ शेयरिंग करता। तो चेन स्मोकर था मैं 2005 से पहले की अंधेरी दुनिया थी। तो ऐसे शायद खुदावन का मेरी ज़िंदगी में प्लान था। ऐसे ही खुदा का एक एवेंजलिस्ट परवेज़ गिल उनका नाम है, गिल चौक में रहते हैं लाहौर में। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे वर्ड ऑफ गॉड की, खुदावन की बातें करनी, कलाम मुकद्दस की बातें करनी। तो मेरा दिल ना उनके पास बैठने को करना कि आया बंदा 5 मिनट बैठे और चला जाए। पर आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद का प्लान था कि मेरी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनसे कलाम को स्टडी लेना शुरू कर दिया। हमारा टाइम इधर उधर फिरने में भी गुजरता, तो ज़्यादा मैं कलाम की तरफ रुजू शुरू हो गया करना। तो एक दिन मुझे याद है कि मैं चर्च जा रहा था और मैंने सिगरेट लिए 2। तो सिगरेट मैंने लगाया तो भाई ने मुझे कहा कि आपको पता हम किधर जा रहे हैं? हम खुदा की हैकल में जा रहे हैं, दुआ करने जा रहे हैं, बंदगी करने जा रहे हैं। तो दिलनवाज आपने सिगरेट लगा ली है। तो भाई साहब बिलीव करें, उसी टाइम खुदा के रूह ने मुझे झंझोड़ा, फिर मैंने सिगरेट उधर ही फेंक दिया। तो कहने का मकसद ये है, ज़िंदगी जो 2005 से पहले की थी, वो बड़ी डिमोलिश सी लाइफ थी, बड़ी अंधेरी सी दुनिया थी। जब उन्होंने मुझे यीशु मसीह से मुतारफ़ कराया, मुझे उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ही हमारे शख्सी निजात दहिंदा हैं, तो मैंने 2005 में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और इस लाइफ में जो 2005 से पहले की ज़िंदगी थी और आज तक जो ज़िंदगी है, बड़ी अच्छी लुत्फ़अंदोज़ ज़िंदगी है मेरी। खुदावन में हम यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। तो देखिए, अब मैं अंधेरे में था, जब यीशु मसीह को कबूल किया तब रोशनी में है। तो इसके साथ साथ खुदा ने फिर जब मुझे फाजल बख्शा कि मैं BTH की ट्रेनिंग करूं, मैंने सेमिनरी की, तो खुदा ने जो फजल बख्शा है कि मैं यहाँ पे पास्टोरल मिनिस्ट्री कर रहा हूँ और बाहरकुनी मेन रोड पे चर्च की खिदमत कर रहा हूँ। ये खुदावंद का फजल है। मैं नहीं, बल्कि मैं और मेरा घराना खुदावंद की खिदमत में दिनों रात सरगर्म है। इसी तरह आप भी हमारे लिए दुआ करें। व्यूवर से भी दुआ की अपील करता हूँ, हमारी खिदमत के लिए दुआ किया करें। खुदा आने वाले दिनों में हमें दुनिया के तुलो अर्ज में खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। बेशक खुदावंद का नूर जिस पर चमकता है वो बदल जाता है। जैसे कि पलूस रसूल पर खुदा ने खुद को जाहिर किया, उसका नूर चमका तो उसकी आंखें खुल गईं और वो रूह में ज़िंदा हो गया। तो पास्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना ज़रूरत समझूंगा कि जब कोई अंधेरे से रोशनी की तरफ आता है, जब कोई पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करके नई रूहानियत की तरफ कदम बढ़ाता है, तो इब्लीस की
कोशिश होती है कि उन्हीं पुराने लोगों के वसीला से वो उसे दोबारा खींचे। तो आपकी ज़िंदगी में ये कैसा तजर्बा रहा? क्या आपको ऐसी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा या फिर आपने मुड़कर फिर कभी उस तरफ उस ज़िंदगी को नहीं देखा? भाई साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है, क्योंकि ये जंग है, ये स्पिरिचुअल वार है। तो अब्लीस तो हमें जगह पर जगह आजमाता है। कई दफ़ा ऐसे ही जब मैंने सिगरेट छोड़े तो मुझे पूरी गिफ्ट हुई, एक डिब्बी गिफ्ट हुई कि गोल्ड सिगरेट की, कि आप, पर मैंने उसको रिजेक्ट किया। फिर एक दफ़ा दोस्त बैठे थे, गैदरिंग बैठी थी, उन्होंने ऐसे ही जाम विस्की शुरू कर दी। तो मुझे कहते कि आपका जो हिस्सा है, हम आप पियोगे नहीं तो हम आपके सर पे डाल देंगे, आपके ऊपर फेंक देंगे। तो अबलीस ने ऐसे बड़ी दफ़ा आजमाया है, पर खुदावंद मेरे साथ था। तो आज तक 2005 के बाद जब मैंने फुली तौर पर अपने दिल से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, तो खुदा बाप, खुदा बेटे, होली स्पिरिट ने बड़ी रहनुमाई की। आज तक मैं मजबूत हूँ। तो खुदावंद ऐसे मुझे मजबूत है कि टेम्पटेशन आती हैं, आजमाइशें आती हैं, हर तरह से आती हैं, फिनांस के हिसाब से, मिनिस्ट्री लेवल, बहुत आजमाइशें आती हैं, पर हमने तो उस क्रूस के निशान की तरफ देखना है, आगे बढ़ते जाना है। खुदावंद आपको इसी तरह आपकी राहों में कामयाबी अता करे और ज़्यादा कसरत से आपको इस्तेमाल करे। अब हम आपके साथ के साथी से गुफ्तगू करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो जब आपकी ज़िंदगी में आई, जब आपके घराने में आई, तो उन्होंने क्या महसूस किया और उनकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गवाही है जिससे वो खुदा की तरफ राग़िब हुई। जी सिस्टर जी, आपको हम वेलकम करते हैं और आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे देखने वालों को जो है ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी जो है घरेलू और फिर इनके साथ मिनिस्ट्री में काम करना और आपकी ज़िंदगी की जो खूबसूरत लम्हात हैं उनसे हमें आगाह करें। तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम मिसिस दिलनवाज है। तो मैं आपसे अपनी गवाही भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये कि जैसे घराना एक ही होता है, जैसे पिछले माँ बाप जैसे पैदा करने वाले माँ बाप है, इसी तरह लाने वाले जो माँ बाप है वो भी वैसे ही मिले कि किसी किस्म की कोई तंगी तकलीफ नहीं होती थी। हाँ, बस वही आपको पता है कि कोई ना कोई बात हो जाए तो चलो वो इग्नोर कर देते हैं हम लोग, लेकिन वही कि हम लोग कहते हैं कि चलो हर हाल में है वो खुदावंद का शुक्र करना चाहिए और उसी को नाम को जलाल देना चाहिए, ताकि हमें आइंदा वक्त में बल्कि आते सालों में भी हमें खुदावंद अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल करता है। और मेरी गवाही ये सबसे बड़ी कि हम लोग एक फैमिली के साथ, वो रिश्ते में मेरे भतीजा लगते हैं लेकिन मैं उनको भाई कहती हूँ। तो उनकी अम्मी की वो पंजाबी में जिसको कहते हैं मोरवी मकानी थी। तो हम लोग जा रहे थे एक गांव में बद्दोमली, तो वहाँ पे हम लोग एक नहर का वो नज़ारा, कनाल का नज़ारा देखने जा रहे थे। तो सारे बच्चे भी हमारे फैमिलियाँ थी, हम 5 फैमिलियाँ थी। तो वो मैंने सिर्फ यही कहा कि मैंने कहा चलो ठंडे पानी का थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। जूती उतारी है मैंने, तो वो सीढ़ी के ऊपर दाएं वाला पाँव मैंने जब रखा है तो उस वक्त तो मैं गिरी नहीं। जब जैसे ही मैंने बायां पाँव रखा है तो पानी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। तो 5 से तकरीबन 15-20 मिनट में पानी में गोते खाती रही। तो उसके साथ वो इवन के वहाँ पे तकरीबन कोई 10-15 भाई थे सारे, वो दूसरी साइड पे थे कि वो सारे अपना एंजॉय कर रहे थे। तो फिर वो बाजी ने उस तरफ से उनको मंगवाया। मेरे रिश्ते में मेरी नंदद है, उन्होंने फिर कहा कि हमारी बहनें बेटियां नीचे पानी में गिरी हैं तो आप ज़रा हेल्प कर दो। इवन के वो जिस भतीजी को मैंने अपने साथ लिया वो भी मेरे साथ गिरी थी। तो उसका हाथ एक तरफ से मैंने पकड़ा हुआ था, एक तरफ से मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था, छोटा वाला टच वाला ही था, नहीं लेकिन दूसरा था। तो मैंने सारा उसको कवर उसको भी पकड़े रखा, लेकिन वो तकरीबन 10 मिनट के बाद मेरे हाथ से वो मेरी भतीजी छूट गई। इतना मुझे पता चला कि उसको किसी ने खींचा है। लेकिन मुझे भी कोई मेरा बाजू खींच रहा था, कोई मेरा हाथ खींच रहा था, कोई मेरी टांग खींच रही था, कि इवन के कई मुझे पसली से खींच रहे थे कि बाजी हमारे हाथ में आए। लेकिन मैं तकरीबन कोई कह सकते कि 20-25 मिनट के बाद इनको मिली। तो जब मैं बाहर आई तो मुझे वो भाई कहते हैं कि बाजी आपकी इतनी सी जान है लेकिन आपने हमें बड़ा घुमाया पानी में, लेकिन आप कुछ डरे तो नहीं हो?
तो मैं क्या, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो वैसे ही हंसती बाहर आई हूँ। मुझे जो खुदा की मर्ज़ी थी कि मैंने खुदावन से गिरते हुए कहा कि खुदावन अगर आपकी मर्ज़ी है तो मैं इस पानी से निकल जाऊँगी, अगर नहीं हुई तो जो आप बेहतर मेरे लिए जानते हो वो करना। तो खुदा की मर्ज़ी थी कि मैं खुदा के नाम को जलाल दूँ, और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुदावन के नाम को जलाल देते हुए एज अ प्रस्तुत करती हूँ, परिस्तार हूँ, और खुदावन के जलाल को और उसमें उसकी मामूरी में बढ़ना चाहती हूँ। और आपसे भी इल्तिजा और मिन्नत है कि मेरे लिए दुआ करे कि मैं खुदा में और मजबूत और कुदरत वाली, उसको और गहरे तौर पर जानने वाली देख सकूँ और दें तो यकीनन खुदा आपको बचाएगा। आपने हमारे खूबसूरत घराने से मुलाकात की। अब जब टाइम ख़त्म होने को है तो हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये यशवा 24 बाब के मुताबिक 15वीं आयत में जो आखिरी हिस्सा है उसे मद्देनज़र रखते हुए हमारे नाजरीन को ज़रूर कोई पैगाम दें कि घराने को हमें किस तरह खुदा के साथ लेकर चल। आमीन, शुक्रिया, थैंक यू भाई साहब। ये यशू है जो यशुआ की किताब है, इसमें देखते हैं बहुत डाउनफॉल में हैं, जंगे हैं, पर हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत मसले मसाइल हैं, जैसे मौजूदा करंट हालात देखते हैं, महंगाई का, पेट्रोल का। तो इधर भी हमको जैसे भी हालात हों, जिस तरह के भी हों, मेरा पैगाम वीवर्स को जो देख रहे हैं यही है कि हमने खुदावंद को नहीं छोड़ना, उसके ग्रेस को नहीं छोड़ना, प्रेयर करनी है, दुआ करनी है, रोज़े में जाना है, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करनी है। हालात चाहे जिस तरह भी हों, हमने खुदावंद को मजबूती से थामे रखना है। मेरा यही पैगाम है कि हम यस्सु मसीह में, खुदा बाप में, होली स्पिरिट में मजबूत होते जाएं। आमीन आमीन। नाजरीन, आपने खूबसूरत पैगाम सुना। आपके लिए जो मैसेज उन्होंने छोड़ा है कि कुछ भी हो जाए आप अपने घराने में मजबूत रहें, अपने घराने से ना टूटें और उसी में जुड़कर खुदावंद को पुकारते रहें, तो यकीनन आप हर मुश्किल से निकल आएं। आज के घराने के बच्चों से भी हम मुलाकात करते हैं क्योंकि वो भी घराने का हिस्सा होते हैं। तो बच्चों, आप सुनाएं, आपका हाल चाल कैसा है? ठीक ठाक हैं? जी, मेरा नाम रुबाब दिल नवाज़ है। जी जी। और मैं अपने चर्च में, मतलब मेरे पापा के चर्च में मैं ना मीटिंग लीड करती हूँ, और मैं क्वायर में भी हूँ। और मैं, खुदा ने मुझे ब्लेसिंग दी, खुदा ने मुझे आवाज़ दी ताकि मैं उसकी हमदोसना करूँ, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। और मीटिंग भी मैं काफ़ी हद तक बेहतर कर लेती हूँ। और अब पापा और मम्मा ने मुझे और इनकरेज किया कि मैं लीड करूँ, और खुदा के फजल से, खुदा का ये मौजज़ा, ये करम कि मैं उसके नाम की हमदोसना करूँ और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दूँ। सिखा रहे हैं जी। आपका तो मुझे पता है, आप तो मीडिया को डील करते हैं, आप तो पूरी तस्वीरें बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, फिर फेसबुक पे अपलोड कर देती हैं, ऐसे ही है जी। चलें जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको और बरकत दे और आपको अपने मामा पापा के चर्च में, बल्कि खुदा के काम में और ज़्यादा आगे से आगे लेता जाए। आमीन। आखिर में वही, यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब, कुछ उम्मीदें और कुछ ख्वाहिशें। इन्हीं ख्वाहिशों और उम्मीदों के साथ हम फिर आपसे एक नए घराने के साथ मिलेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें जॉन टीवी।